नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल सावर टेक्निकल सोनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज मैं आपको छात्रों को मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण योजना गार्गी पुरस्कार योजना के बारे में बताऊंगा और इसके ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से भरने हैं, क्या क्या सावधानी हमें रखनी है, पात्रता की शर्तें क्या है और किस प्रकार से हमें ये फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करने हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको गार्गी पुरस्कार योजना के बारे में बताता हूँ। गार्गी पुरस्कार योजना बालिका फाउंडेशन की तरफ से दी जाती है और यह दो प्रकार के छात्रों को दी जाती है। पहली कक्षा 10 में पढ़ने वाली बच्चियों को जो पास हो चुकी है वो, और कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाली बच्चियों को। सबसे पहले कक्षा 10 की उत्तीर्ण के लिए यह जो योजना है 1998 से प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित माध्यमिक एवं प्रवेशिका परीक्षा में 75% व इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को कक्षा 11 एवं 12 में नियमित अध्ययनरत रहने पर प्रतिवर्ष राशि 3000 एवं प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया जाता है। यानी यह उन्हीं बच्चों को मिलता है जो 10वीं के बाद भी आगे पढ़ाई करती है। पुरस्कार दे राशि निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। साथियों, प्रत्येक पुरस्कार जिला मुख्यालय एवं पंचायत समिति स्तर पर प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को समारोह आयोजित कर पुरस्कार वितरित किया जाता है। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की कक्षा 10वीं की परीक्षा में 8 से 10 CGPA प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी पुरस्कार दिया जाता है। यह योजना सन 2008-9 में प्रारंभ की गई। योजना के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक कला विज्ञान वाणिज्य वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 75% एवं इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को रुपए के रूप में 5000 एवं प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया जाता है। साथियों, पुरस्कार हेतु राशि निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। उक्त पुरस्कार में जिला मुख्यालय एवं पंचायत समिति स्तर पर प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को समारोह आयोजित कर दिया जाता है। 2021 के छात्रों को मिलने वाले लाभ के बारे में बताता हूँ। इस योजना से छात्रों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके, उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी न पड़े। जैसा कि आपको ज्ञात हो गया है कि 10वीं की छात्राओं को 3000 एवं 12वीं की छात्राओं को 5000 की रकम प्रदान की जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर उसे सहयोग राशि ज़्यादा प्राप्त होगी। इसके लिए वह अपनी शिक्षा को बीच में नहीं छोड़ेंगे। योजना का लाभ मूल रूप से राजस्थान निवासी छात्र छात्राओं को ही मिलेगा। गार्गी पुरस्कार आवेदन 2021 के लिए आवेदक की पात्रता और दस्तावेज: बालिकाओं को राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। लाभार्थी को 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त होने चाहिए। इस योजना का लाभ सभी वर्ग की लड़कियों को मिलेगा। लाभार्थी के पास स्कूल से प्राप्त प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। छात्रा के पास आधार कार्ड हो, लाभार्थी के पास निवास प्रमाण पत्र हो, बैंक खाता अवश्य जरूरी है। लाभार्थी का मोबाइल नंबर उपयोग में हो क्योंकि उसमें हमें OTP मिलती है, और लाभार्थी की पासपोर्ट साइज की फ़ोटो इसमें आवश्यक है। जो स्टेप्स हमें पूरे करने हैं वो, सबसे पहले हमें बालिका का जिस वर्ष उसने 10वीं और 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है उस वर्ष की पूरी जानकारी होनी चाहिए और उससे संबंधित दस्तावेज होने चाहिए, और अभी वर्तमान में किस विद्यालय में वो अध्ययन कर रही है उसकी जानकारी हमें सबसे पहले होनी चाहिए। उसके बाद बैंक खाते संबंधी उसके नाम से ही होना चाहिए, और उसके बैंक की पासबुक की हमें प्रति हमारे पास होनी चाहिए, और ओरिजिनल भी हमारे पास होनी चाहिए। जहां आवश्यक है 10वीं और 12वीं की मार्कशीट की सॉफ्ट कॉपी हमारे पास होनी चाहिए, और उसकी जो साइज़ है वो 10 KB के रूप में हमें फॉर्मेट में लेके उसकी PDF फाइल बना के रखनी होगी। निर्धारित प्रपत्र में साइज मेनू में उपलब्ध वर्तमान में अध्ययनरत विद्यालय के संस्था प्रदान का प्रमाण पत्र भी सॉफ्ट कॉपी में होना चाहिए, और उसकी भी PDF बनाकर हमें 10 KB की फाइल के अंदर JPG और PNG फॉर्मेट में रखनी है। सभी प्रविष्टियाँ अनिवार्य करनी है। इस फॉर्म को भरते समय टेक्स्ट केवल इंग्लिश में ही भरने हैं। प्रविष्टि अच्छे से देखकर भरें। फाइनल सबमिट से पूर्व दोबारा से जांच कर सुनिश्चित करें कि क्योंकि आवेदन प्रपत्र सबमिट करने के बाद में किसी तरह का बदलाव उसमें संभव नहीं है। फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद ही आवेदन प्रपत्र सेव होगा, और एप्लीकेशन नंबर आपके मोबाइल पर जो हमें डालने हैं उसके ऊपर SMS के रूप में हमें प्राप्त होगा, और एप्लीकेशन नंबर को भविष्य में सुरक्षित रखना अनिवार्य है। इसलिए
छात्राओं के परिवार से संबंधित व्यक्ति का ही फ़ोन नंबर इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले हमें छात्रा का नाम भरना होगा, उसके बाद उसकी जो 18-19 या 19-20 के अंदर जो उसकी 10वीं और 12वीं के जो रोल नंबर है वो हमें भरने पड़ेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा और प्रमाणीकरण के लिए यहाँ पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद साथियों यहाँ पे विद्यालय का प्रकार हमें भरना पड़ेगा कि विद्यालय किस प्रकार का है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, किस प्रकार का विद्यालय हमारे पास में है। तो अगर बच्ची गवर्नमेंट में पढ़ी है तो उसका भरेंगे, और अगर प्राइवेट में है तो वहाँ, और अगर संस्कृत में है तो वहाँ। उसके बाद जिला भरना है, ब्लॉक भरना है और विद्यालय के नाम यहाँ आ जाएंगे। तो उनमें से बहुत सारे नाम आएंगे, आप उसमें से अपने विद्यालय का नाम चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद छात्रा का विवरण भरना है, छात्रा का नाम, पिता का नाम और माता का नाम। साथियों यहाँ पे बैंक का IFSC कोड और बैंक का नाम लिखना है, बैंक की शाखा का नाम भी लिखना है, और इसमें ये ध्यान रखना है कि केवल जिले का नाम ही लिखे, शाखा के जो ब्रांच है उसका नाम नहीं लिखना है। खाता संख्या और खाता धारक का नाम अवश्य लिखना है। इसके बाद बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी उसको अपलोड करेंगे और उसकी जो प्रति है वो इस प्रकार से हमें दिखाई देने लगेगी, और इसको अपलोड करने के बाद सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और हमें फाइनल सबमिट करना है। इसके बाद उस जो छात्रा है, छात्रा के जो मोबाइल नंबर हमने फीड करे थे उस पर एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा जो भविष्य में सुरक्षित रखना है। अब आवेदन की प्रिंट के लिए यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा, इस प्रिंट के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और देखेंगे तो यहाँ पे हमारे ये स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन के अंदर हम गार्गी पुरस्कार 10वीं की छात्रा है तो यहाँ क्लिक करेंगे, और 12वीं की छात्रा के लिए भर रहे हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। छात्रा का नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे और रोल नंबर यहाँ फीड करेंगे। अगर एप्लीकेशन नंबर उसके मोबाइल में प्राप्त हो चुके हैं तो यहाँ लिखेंगे और प्रिंट का बटन दबाएंगे और प्रिंट एप्लीकेशन हमारे सामने आ जाएगी। इसमें इसका काम है करना ऑनलाइन का, और काफ़ी ईजीएस्ट वे में हम लोग ये सारा काम कर सकते हैं। बस जो प्राथमिक सूचनाएं हैं वह हमारे पास हमें मिलनी चाहिए। फिर इस फॉर्म को भरकर हम लोगों को जो हमारा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है वहाँ पे हमें पहुँचाना है, और आगे की कार्रवाई वो लोग करते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा, गार्गी पुरस्कार योजना किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शुरू की गई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राज्य में बहुत सी ऐसी छात्राएं हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण अधिक नहीं पढ़ पाती है, और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो लड़का लड़कियों में भेदभाव रखते हैं और लड़कियों को वो शिक्षा प्राप्त करने से रोकते हैं। इसके पीछे के कारण धन की कमी भी मानी जाती है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने लोगों में लड़कियों की शिक्षा के प्रति व्यापक भेदभाव को खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान गार्गी पुरस्कार स्कीम 2020 को लागू किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान की लड़कियों की शिक्षा को बल, सेना और आत्मनिर्भर के साथ ही सशक्त बनाना है। इस योजना के द्वारा लड़कियों को सर्वाधिक अंक लाने पर प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाएगी, जिससे वे शिक्षा के महत्व को समझे और आगे शिक्षा जारी कर सकते हैं। तो